हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं बसंत आज आपके सामने डीयू पीजी के फर्स्ट राउंड कट ऑफ का अलॉटमेंट का पहले तो जानकारी दे दे कि अलॉटमेंट हो चुका है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या कट ऑफ आई है, तो अभी कट ऑफ नहीं आई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मे बी आने वाले समय में कट ऑफ भी आ जाए, उसकी जानकारी भी हम दे देंगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हम आपको कट ऑफ लिस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि सर मेरी सीट अलॉट हो गई है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बड़ा अटपटा है भाई, पेमेंट लिंक नहीं आई है किसी भी बच्चे को। तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो भाई, पोर्टल पे आ जाते हैं हम लोग, सीधा सीधा हम लोग पोर्टल पे आ जाते हैं और ये है किसी बच्चे का एक अलॉटमेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इनका जो है वो हमने लॉगिन करा हुआ है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जैसे ही हम आते हैं, यहाँ क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन शो कर रहा है और इनका कुछ कुछ चीजें दिख रही है। जैसे पहला चीज क्या दिख रहा है कि व्यू प्रोविजनल सीट एलोकेटेड शो कर रहा है। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि अभी जो है वो एकदम फाइनलाइज नहीं है, अभी कुछ बीच में चीजें होने वाली हैं। वो क्या होंगी अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा देखो, चॉइस 1 मिला है, यानी कि इन्होंने प्रेफरेंस जो भरा होगा उसका नंबर 1 जो इन्होंने चूज करा है वो मिला है इनको। उसके अलावा फॉर्म नंबर यहां दिख जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको जस्ट दिखेगा। फर्स्ट राउंड कट ऑफ है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से इनको C1 UR मिला है और साथ ही साथ आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है वो यहां हमें देखने को मिल रही है। समझ में आई बात? इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। व्यू डिटेल्स आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी और वो ये है कि यहां पे एक और ठीक है। अब देखो यहां पे पीछे जो है वो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। सीट अलॉटमेंट के पास ना एक ऑप्शन है यहां, व्यू क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसको, इन सारे प्रोसेस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां बता देता हूं। देखो ये है आपका मेन जो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहला जो काम है आपका, एक्सेप्ट द सीट। चाहे जो भी सीटें आपको मिली हो, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको जो है वो क्या करना होगा, सीट को एक्सेप्ट करना होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट द सीट नंबर 1। नंबर 2 आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब ये जितने भी बच्चे सीट एक्सेप्ट करेंगे उन बच्चों का जो है वो क्या होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। नंबर 3 क्या होगा, पेमेंट लिंक आ जाएगा जैसे ही आपका वेरीफाई हुआ। अगर मान लो कि नॉन वेरीफाई हो गया, यहां पे अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फिर आपका कुछ ना कुछ क्वेरी जनरेट हो जाएगा, जो अभी हमने लिंक दिखाया वहां पे आपको क्वेरी आ जाएगी। तो जिन भी बच्चों ने अभी पेमेंट कर दिया है उन सब के लिए पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि क्वेरी को चेक करते रहें कि क्या किसी प्रकार की क्वेरी आई है या नहीं आई है। ठीक है, अगर क्वेरी आई है तो उसका रिप्लाई करिए 24 घंटे के भीतर भीतर, तब जाकर के आपका जो है वो फाइनल मतलब असली डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, तब जाकर के आपका पेमेंट लिंक आएगा। पेमेंट लिंक आने के बाद आपको पेमेंट करना होगा और साथ ही साथ यहां पे आपके सामने ऑप्शन दे देगा अपग्रेड या फ्रीज का। ठीक है, अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आपके सामने दे देगा और इस अपग्रेड या फ्रीज के माध्यम से आप या तो चाहो, अगर टॉप पे मिल गया है तो आप फ्रीज कर लो, और अगर अपग्रेड पे छोड़ोगे तो यानी कि आगे के राउंड जो भी आएंगे उसमें आपके टॉप के उससे ऊपर के जो चॉइसेस होंगे वो मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और साथ ही साथ आपका फिर ये करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड कट ऑफ का वेट करना है। तो ये करके 5 स्टेप्स आपके हैं जिसके द्वारा आपको ये फॉर्म फिलिंग का प्रक्रिया पूरा करना है। अब बात आ रही है कि भाई सेकेंड राउंड कब आएगा या इसके लिए डेट वगैरह जो है वो क्या है, तो यहां साफ साफ आपको डेट दिया जा चुका है। ठीक है, आप जैसे ही सीट एलोकेशन पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको डेट दिख जाएगा कि जो सीट एक्सेप्टेंस की डेट है फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बच्चों के लिए वो है 17 जून तक, और पेमेंट की लिंक आपकी 19 जून तक होने वाली है। और साथ ही साथ इसके ठीक 2 दिन बाद लगभग 21-22 के आसपास, यानी कि आपका मंडे को, नेक्स्ट मंडे को 22 तारीख को आपका सेकेंड राउंड कट ऑफ आ जाएगा। तो जिन भी बच्चों का सीट एलोकेटेड नहीं हुआ है उन बच्चों से यही है अपील कि भाई आपको जो है वो सेकंड राउंड कट ऑफ के लिए वेट कर लेना है। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ना, मुझे पता है कि आप नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट करके आपके लिए एक बहुत विशेष जो है वो ऑफर लाने वाले हैं, एक बहुत विशेष जानकारी, एक बहुत अच्छी जो है वो अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने द हिस्टोरिका की मदद ली है तो आप जो है वो हमारे गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और गूगल फॉर्म लिंक को जो है वो आप फिल कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अच्छे जगह पे सिलेक्शन पा लिया है तो इसी सिलेक्शन को अपने छोटे भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए विजय पथ बैच की जानकारी जो है वो आप अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन
कराते हैं, मात्र 4499 अभी प्राइस है, ऑफर प्राइस है। आप इसमें जो है वो अपने छोटे भाई बहनों को एनरोल करा सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप डीयू को भी मेल कर सकते हैं, उसकी मेल आईडी वहां पे दी हुई है, ठीक है। बाकी ऐसे जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।